दोस्तों, प्रत्येक साधना के लिए 3 साधकों को निःशुल्क सामग्री संस्था द्वारा दी जाती है। इसके लिए आपको ये करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस पर कमेंट करना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और ये सब कर लेने के बाद हमें टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज देना है ताकि आपका नाम चयन किया जा सके। चुनाव होने के बाद आपको साधना की सामग्री कुरियर कर दी जाएगी। 64 योगिनी और 64 योगिनी मंदिर भारतीय संस्कृति के रहस्यमयी और आकर्षक तांत्रिक परंपरा के अद्भुत केंद्र हैं। ये प्राचीन मंदिर जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे, देवी शक्ति के 64 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। हर योगिनी अपने अनोखे स्वरूप और शक्ति के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है, जो जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। इन मंदिरों की वास्तुकला अनोखी है। खुले आसमान के नीचे गोलाकार संरचनाएं जो चक्र के अनंत तत्व और ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। ये मंदिर न केवल देवी पूजा के स्थल थे, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों और साधनाओं का गुप्त केंद्र भी थे, जहां साधक योगिनियों की शक्तियों का आवाहन करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। आमतौर पर ये मंदिर ऊंचाई पर, पहाड़ियों या अलग-थलग स्थानों पर बनाए गए थे, जो उनकी रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाते थे। समय के साथ ये मंदिर भले ही गुमनाम हो गए हों, लेकिन आज फिर से इनका महत्व उजागर हो रहा है, जो न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि गहन आध्यात्मिकता और तांत्रिक ज्ञान का प्रतीक भी है। आखिर क्या है 64 योगिनी मंदिर का रहस्य? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। योगिनी हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी एक रहस्यमय देवी, जो अत्यधिक शक्ति और शक्ति के स्त्री स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें उग्र, शक्तिशाली और कभी-कभी डरावने रूपों में दर्शाया गया है, लेकिन योगिनी ज्ञान, सुरक्षा और शक्ति की भी प्रतीक है। योगिनियां शिव और शक्ति की शक्तियों का मिलन है और विशेष रूप से शक्ति पूजा और तांत्रिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। योग शब्द से योगिनियों का संबंध स्पष्ट है, क्योंकि ये आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ गहरा जुड़ाव रखती हैं। योगिनियों को मुख्य रूप से उनके उग्र और रहस्यमयी स्वरूप में जाना जाता है, जिनका उद्देश्य भक्ति और साधना के माध्यम से साधक को शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करना होता है। योगिनी साधना का मूल प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। लगभग 9वीं से 12वीं सदी के बीच मध्यकालीन भारत में योगिनी साधना एक संगठित रूप में उभरी थी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य स्थानों में योगिनी पूजा का केंद्र बिंदु रहा है। योगिनी साधना में खासकर 64 योगिनियों का जिक्र मिलता है। इनकी साधना एक गुप्त अनुष्ठानिक प्रक्रिया होती है, जो अधिकतर शमशान या निर्जन स्थानों में की जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में योगिनी मंदिर पाए जाते हैं, जहां गोलाकार संरचनाओं में इन देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये गोलाकार संरचना इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि एक चक्र के रूप में चलती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो और जबलपुर, उड़ीसा के हीरापुर और रानी गुम्फा के योगिनी मंदिर प्राचीन स्थापत्य और रहस्यमय ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। इन मंदिरों में प्रत्येक योगिनी की मूर्ति एक विशिष्ट रूप और गुण को दर्शाती है, जो कभी-कभी अर्ध मानव और अर्ध पुरुष रूप में भी दिखाई देती है। ये उनके प्रकृति के साथ गहरे संबंध और उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। 64 योगिनियों का तांत्रिक महत्व जानने से पूर्व हमें 64 योगिनी मंदिरों का परिचय जानना बहुत आवश्यक है। 64 योगिनी मंदिर हिंदू वास्तुकला
और आध्यात्मिकता में एक अनोखा स्थान रखते हैं। ये प्राचीन मंदिर तांत्रिक परंपराओं से जुड़े योगिनियों की साधना के लिए समर्पित हैं, जो शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी होती हैं। संख्या 64 का तांत्रिक प्रथाओं में विशेष महत्व है और ये मंदिर दिव्य स्त्री ऊर्जा तक पहुंचने के लिए द्वार के रूप में भी माने जाते हैं। ये मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और सामान्यतः खुली हवा में गोलाकार संरचनाएं बनाए हुए हैं, जिनमें 64 योगिनियों की पत्थर की मूर्तियां होती हैं। प्रत्येक योगिनी एक अनूठे ब्रह्मांडीय ऊर्जा रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं सदी के बीच बनाई गई थी, जब कलचुरी, चंदेल और अन्य राजवंशों का शासन था। दोस्तों, हम सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि 64 योगिनियों का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। 64 योगिनियों का सिद्धांत तांत्रिक परंपरा से आता है, जहां योगिनियां शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, जो सृष्टि, विनाश और संरक्षण की जिम्मेदारी निभाती हैं। संख्या 64 एक ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रकृति और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ी होती है। इन मंदिरों में हर योगिनी को भैरव के साथ प्रदर्शित किया जाता है। भैरव भगवान शिव जी का उग्र रूप होता है। योगिनियां और भैरव मिलकर पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को संतुलित रखता है। आप सभी ने पाया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कलाकार, बड़े व्यापारी, राजनीतिज्ञ एवं अन्य विशेष पद पर सम्मानित मनुष्य माता बगलामुखी के दरबार में जाते हैं और उनकी वहां से चित्र आदि का प्रसारण भी सोशल मीडिया पर करते हैं। माता के आशीर्वाद से कितने मनुष्य आज उच्च पद पर व्याप्त हैं, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। और यही कारण है कि माता की शक्ति को हर एक व्यक्ति को अपने अंदर समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस काल में माता की ऊर्जा ही पार लगाएगी और माता से ही प्रार्थना करके इस अकारण समस्या युक्त जीवन की नाव पार लगेगी। माता बगलामुखी मंदिर में साप्ताहिक हवन। शत्रु, यदि हम विस्तार से समझना चाहें तो वो हर एक कार्य जिसके कारण हमें हमारे जीवन में समस्या हो रही है, वो हमारा शत्रु है। जैसे यदि हमारे कार्य ग्रहों के कारण रुक रहे हैं, तो वो भी मनुष्य के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में सब कुछ ग्रहों के ही अधीन रहता है। आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मान सम्मान, धन धान्य आदि सब ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन एक साधक में इसमें परिवर्तन आ सकता है कि वो कैसी साधना करता है उसके अनुसार। लेकिन माता महाविद्या का आशीर्वाद जितना आवश्यक है, उतना शायद ही कुछ और हो। माता की कृपा से मनुष्य अपने संपूर्ण शत्रु का नाश करता है और उसकी समस्याएं एकाएक समाप्त हो जाती हैं। ये विशेष रूप से उन साधकों हेतु सुविधा है जो साधक स्वयं से जब तक आदि करने में असमर्थ हैं और वह चाहते हैं कि उनके लिए इस विशेष हवन का आयोजन उनके जीवन लाभ हेतु किसी विशेष महाविद्या स्थान पर होए। माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश में माता का शक्तिपीठ है और यहाँ विशेष रूप से नाना प्रकार की औषधियों से हवन संपन्न किया जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया माता के मंदिर के प्रांगण में ही होती है, जिसका स्वरूप अत्यंत सिद्धिदायक होता है और इस अद्भुत हवन से मनुष्य सीधे माता से जुड़ पाता है और अपने जीवन में उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन में नित्य पल उन्नति होती रहे और वह समस्त शिखर की प्राप्ति करे। माता का आशीर्वाद साधक अनेक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जप के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, स्वयं के हवन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माता के स्थान पर विशेष हवन के माध्यम से, जो कि आप सभी के लिए संस्था द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। वह साधक जो अपने जीवन में पूर्ण उन्नति की कामना करते हैं, वह माता के शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह होने वाले इस विशेष हवन में नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन हवन के लिए कुछ नियम है जिनका पालन करना आवश्यक है। प्रत्येक साधक हेतु न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। जब साधक स्वयं से हवन करते हैं, ऐसी स्थिति में साधक को न्यूनतम 4 हवन करने आवश्यक होते हैं, लेकिन जब कोई अन्य करता है तो कम से कम 64 हवन आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये हवन माता महाविद्या शक्तिपीठ के प्रांगण में हो रहा है, इसलिए न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। साधक को 12 हवन हेतु धनराशि एक साथ जमा करना आवश्यक है। हवन 2 प्रकार के किए जाएंगे, एक साधक विशेष, दूसरा सामूहिक रूप से। साधक विशेष हवन में साधक के लिए कुछ संख्या में जप किया जाएगा, उसके बाद हवन किया जाएगा। सामूहिक में सिर्फ हवन किया जाएगा, जिसमें अनेक साधक हेतु एक साथ हवन होगा। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसमें नामांकन करवाना चाहते हैं। यदि कोई साधक विशेष हवन करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित पुरुष चरण के साथ, जैसे कुछ निर्धारित जप संख्या में, ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। धनराशि, ये हवन दिन अनुसार नहीं होगा, ये मुहूर्त अनुसार होगा, इसलिए कोई दिन निर्धारित नहीं हो सकता है इसमें कि प्रत्येक रविवार या सोमवार यह हवन होगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन यह हवन होगा, ये तय है। सामूहिक हवन एवं साधक विशेष हवन की निर्धारित धनराशि क्या रखी गई है, इसकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई सूचना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। योगिनियां केवल योद्धा देवी नहीं हैं, वे जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें चिकित्सा, ज्ञान, प्रजनन, सुरक्षा और विनाश शामिल है। आध्यात्मिक प्रथाओं में इनकी पूजा आशीर्वाद, सुरक्षा और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। दोस्तों, 64 योगिनी मंदिरों की वास्तुकला अपने आप में ही एक अद्भुत एवं दिव्य ऊर्जा को समेटे हुए है। 64 योगिनी मंदिरों की वास्तुकला अत्यंत विशिष्ट होती है। अधिकांश मंदिर गोलाकार होते हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की शाश्वत चक्र का प्रतीक है। ये गोलाकार डिजाइन मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड के अंतर्निहित संतुलन को दर्शाता है।
मंदिर सामान्यतः छत के बिना होते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्येक योगिनी को गोलाकार दीवार पर एक श्रेणी में रखा जाता है और वे सामान्यतः अपने अपने वाहनों, हथियारों या अन्य प्रतीकात्मक तत्वों के साथ होती हैं। मुख्य देवता भैरव अक्सर मंदिर के केंद्र में होते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा के स्थान होते हैं, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों, साधनाओं और प्रथाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, भारत में कई प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षित हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध इस प्रकार से हैं। उड़ीसा के हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है और भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। इसे 9वीं सदी में सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये अपनी संकीर्ण गोलाकार आकृति और अच्छी तरह से संरक्षित योगिनी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्था द्वारा प्रत्येक माह अनेक गुप्त, दिव्य एवं चमत्कारी साधनाओं का प्रस्तुतिकरण एक विशेष टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, जिसे पेड ग्रुप की संज्ञा दी गई है। इस पेड ग्रुप में तंत्र प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं, राजसिक एवं शमशानी साधनाओं के साथ साथ चमत्कारी यंत्र निर्माण, रहस्यमय अध्यात्म के पीछे का सत्य, विशेष दुर्लभ साधनाएं एवं दिव्य आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान भी दिया जाता है। प्रत्येक माह की भांति सितंबर माह में भी पेड ग्रुप का निर्माण किया गया है, जो कि पितृपक्ष विशेष ग्रुप होगा, जिसमें पितृ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु प्रयोग के साथ साथ अनेक चमत्कारी साधनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उन साधनाओं की जानकारी कुछ इस प्रकार है। तंत्र साधनाओं के अंतर्गत पितृ दोष निवारण प्रयोग। दोस्तों, पितृ दोष एक ऐसा दोष है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो व्यक्ति को पूर्णतः कंगाल और हर तरफ से असहाय बना देता है। हर प्रकार की पीड़ा, दुख, समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं, चाहे साधक कितने भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रुष्ट पितृ व्यक्ति की कोई भी पूजा पाठ को फलीभूत नहीं होने देते। जो साधक इस दोष की समस्या में है, वे भली भांति समझ रहे होंगे इस दोष की पीड़ा। इसलिए सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में आने वाले पितृपक्ष हेतु पितृ शांति के लिए एक ऐसा सटीक प्रयोग बताया जाएगा, जिससे आप बिना किसी साधना सामग्री को मंगवाए केवल बाजार में उपलब्ध कुछ सामग्री से ही अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति करके अपने जीवन के दुखों, समस्याओं एवं पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करके जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ शिवजी द्वारा प्रदत्त नखनिया प्रयोग के विषय में जानकारी दी जाएगी, जिसे करके साधक अपनी आर्थिक समस्या को दूर करके धन अर्जित करने का मार्ग खोल लेंगे एवं रुका हुआ या कहीं फंसा हुआ धन प्राप्त कर सकेंगे। मूल रूप से ये प्रयोग धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि 100% कार्य करता है। सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में एक अद्भुत आदि पराशक्ति देवी ज्वाला मालिनी जी की साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसे करके साधक अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारी को अपने अनुकूल कर सकेंगे, अपने घर की आर्थिक समस्या को सुधार सकेंगे, घर में मौजूद नकारात्मकता जिसके कारण गृह क्लेश, बीमारियां, आर्थिक संकट जैसी स्थिति होती है, उस नकारात्मकता को समाप्त कर सकेंगे। इस साधना की ऊर्जा साधक को एक दिव्य सम्मोहन प्रदान करती है, जिससे साधक के कार्य सहजतापूर्वक होने लगते हैं और सभी लोग साधक की बात मानने और उनका आदर करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे शक्तिशाली लाखनी साधना के विषय में पूर्ण जानकारी सभी साधक को दी जाएगी, जिनकी साधना को करके साधक भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। जैसे कि साधक यदि किसी भी प्रकार के गुप्त रोग से ग्रसित हैं तो उससे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी प्रकार की पेट की समस्या या शारीरिक कोई समस्या से ग्रसित है तो उससे साधक निजात प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्मिक लाभ के अंतर्गत साधक अपनी योग शक्ति का विकास करके मानसिक शक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं और उसके बाद प्रकृति के चतुर्थ आयाम में अपनी आत्मा के माध्यम से विचरण करके आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकते हैं एवं ऐसी ऐसी आध्यात्मिक जगह का भी विचरण कर सकते हैं जहां पर इस भौतिक शरीर के साथ जा पाना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। अधिक जानकारी सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाएगी। शून्य साधना अर्थात वायु से इच्छित वस्तु की प्राप्ति। शून्य से साधक समस्त वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं जो एक मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए चाहिए होती है। शून्य से ही सभी वस्तु का निर्माण होता है और शून्य में ही जाके समाप्त हो जाता है। शून्य साधना को करके साधक कहीं भी कभी भी अपनी इच्छित वस्तु को अपने पास प्रकट कर सकते हैं। सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप की अगली साधना है तेल मातंगी साधना। देवी मातंगी एक महाविद्या है और ये अपने साधक को वाक सिद्धि प्रदान करती है एवं इनके साधक बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियों के मालिक, ललित कलाओं में निपुण, हर किसी को अपने वश में लेने वाले मोहन सम्मोहन विद्या के जानकार बन जाते हैं। लेकिन तेल मातंगी साधना के माध्यम से साधक किसी का भी भूत, वर्तमान एवं भविष्य देखने की विलक्षण शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद साधक से किसी भी काल का कोई भेद अछूता नहीं रह जाता। कौन किस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ को जा रहा है, साधक को सब ज्ञात हो जाता है। किसी भी खोए हुए व्यक्ति का पता लगाना, कब क्या घटना घटने वाली है, इसकी जानकारी करके बहुत सारे लोगों की सहायता की जा सकती है इस साधना के माध्यम से। इसके अतिरिक्त माता मेलडी की साधना का प्रस्तुतिकरण भी पेड ग्रुप में किया जाएगा और इनके विषय में पूर्ण जानकारी भी आपको सितंबर पेड ग्रुप में दी जाएगी। बहुत सारी महिलाएं संस्था में संपर्क करती हैं कि कोई ऐसी साधना दीजिए जिससे शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति हो सके, शरीर के लटके हुए अंग चुस्त दुरुस्त हो सके, शारीरिक गठन अच्छा हो जाए इत्यादि। इसके लिए महिलाओं के लिए राजसिक साधना के अंतर्गत कामदेव साधना का प्रस्तुतिकरण पेड ग्रुप में किया जाएगा, जिसे करके महिलाएं एक अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त कर सकेंगी, शारीरिक गठन शीघ्रता से चुस्त होने लगेगा, झुर्रियां गायब होने लगेंगी, झूला हुआ शरीर पुनः युवावस्था की भांति हो जाएगा और शरीर का कायाकल्प हो जाएगा और महिलाएं एक अद्भुत यौवन ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव करने लगेंगी। इस साधना से महिलाओं का यौवन हमेशा बना रहता है और वे हमेशा स्वस्थ रहती हैं। इच्छुक महिलाएं इस साधना को करके अपनी इन सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकती हैं और कामदेव को सिद्ध करके रति सुख का आनंद प्राप्त कर सकती हैं। और जब पुरुष इस साधना को करते हैं तो पुरुषों में यौन रोग की समाप्ति होती है, पौरुष बल की वृद्धि होती है, साधक तेजोमय हो जाते हैं और रूपवान होने लगते हैं, लिंग में सुडौलता आने लगती है एवं लिंग का आकार बढ़ जाता है, पुरुष के संभोग करने का समय बढ़ जाता है, अर्थात पुरुष भी इस साधना को करके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजसिक साधना के अंतर्गत कामदेव साधना के साथ ही साथ पुष्प देहा अप्सरा साधना की पूर्ण परीक्षित विधि प्रस्तुत की जाएगी। मित्रों, अप्सरा साधना अपने आप में ही एक अद्भुत और आनंददायक साधना है। इस साधना में एक साधारण मनुष्य को ऐसे ऐसे चमत्कारी लाभ मिलते हैं कि साधक हैरान रह जाते हैं। जीवन की उदासीनता दूर हो जाती है, जीवन में प्रसन्नता का आगमन हो जाता है, मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर होने लगता है।
पुष्प देहा अप्सरा एक अत्यंत ही कोमल अप्सरा है जिसका शरीर पुष्प की ही भांति अति कोमल एवं नाजुक है। अति सुंदर उत्तेजना को जागृत करने वाली सुगंध को लिए हुए, मादकता को अपने अंदर समेटे हुए ये अप्सरा यदि किसी भी मनुष्य के समक्ष आ जाए तो मनुष्य स्तंभित हो जाए, ऐसा स्वयं महर्षि विश्वामित्र का कथन है। अधिक जानकारी सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रस्तुत की जाएगी। तांत्रिक साधना के अंतर्गत मायोंग की प्रचंड जादूगरनी क्रिया बंगालन द्वारा दी गई एक अत्यंत ही तीक्ष्ण एवं आसुरी साधना भैंसासुर की साधना सभी के समक्ष रखी जाएगी, जिसके माध्यम से साधक अपने शत्रुओं का नाश कर सकेंगे। नाश अर्थात अपरोक्ष मारण। भैंसासुर विद्या मायोंग की विद्या है जो कि अति तामसिक, तीक्ष्ण एवं उग्र है, लेकिन केवल उनके लिए जो इनके साधक को परेशान करते हैं और इनके साधक को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं। भैंसासुर अपने साधक से एकदम मित्र स्वरूप ही व्यवहार करते हैं एवं सदैव साधक की सुरक्षा के साथ साथ साधक की कामना की भी पूर्ति करते हैं। साधक को किसी भी वस्तु विशेष की यदि आवश्यकता होती है तो वे किसी न किसी माध्यम से साधक को उस वस्तु की प्राप्ति करवा देते हैं। षटकर्म भैंसासुर के लिए एक साधारण क्रिया है। इसी के साथ साथ तांत्रिक साधना के अंतर्गत भूत को वशीकृत करने की भी साधना की प्रस्तुति की जाएगी, जिसे प्रत्यक्ष करके आप उससे अपने मनचाहे कार्य ले सकते हैं। इसके विषय में आपको पूरी जानकारी पेड ग्रुप में दी जाएगी। यंत्र निर्माण के अंतर्गत संकटों से निकलने हेतु संकट मोचन यंत्र की निर्माण विधि, नजर दोष से निजात पाने के लिए नजर यंत्र एवं चक्र यंत्र की निर्माण विधि सिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ शक्तिपीठ के रहस्य को उजागर किया जाएगा और गीता श्लोक 6 की आध्यात्मिक व्याख्या की जानकारी पेड ग्रुप में जुड़े हुए सभी साधक जान सकेंगे। क्रिया योग एवं योग निद्रा वाले भाग में क्रिया योग से मिलने वाली शक्ति को किस तरह से साधक उपयोग करेंगे ये बताया जाएगा और साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय जी के बीच हुई कुछ रहस्यमय एवं गुप्त बातों की जानकारी भी सभी के समक्ष रखी जाएगी। मित्रों, सितंबर 2024 माह के पेड ग्रुप में आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत आंख के चमत्कारों के विषय में भी ज्ञान दिया जाएगा एवं पलाश की शक्ति और धतूरे से वशीकरण कैसे किया जाता है ये भी सिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी मनुष्य के मस्तिष्क में मृत्यु का भय डालकर उसे मानसिक रूप से कैसे असंतुलित किया जाता है इसका टोना भी बताया जाएगा और एक प्रकार की भस्म बनाने की विधि का टोटका बताया जाएगा, जिससे आप किसी का भी पूर्ण सम्मोहन कर सकेंगे। सबसे अंत में विशेष साधना के अंतर्गत कुछ अद्भुत साधनाओं की प्रस्तुति की जाएगी, जिनमें से एक साधना है नरहंस योगिनी जी की साधना। ये योगिनी माता महाकाली की सबसे प्रिय योगिनियों में से एक है और ये सदैव महाकाली की सेवा में रहती हैं। ये अपने साधक को वो हर एक लाभ प्रदान कर सकती हैं जो स्वयं महाविद्या माता महाकाली एक साधक को दे सकती हैं। इनकी साधना को करके साधक महाकाली के समीप आने लगते हैं और उनके भी प्रिय हो जाते हैं। इनके विषय में कुछ गुप्त एवं गूढ़ जानकारी पेड ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ विशेष साधना के अंतर्गत नाहर सिंह वीर की साधना की पूरी परीक्षित विधि बताई जाएगी। जैसा कि हमने अगस्त 2024 माह के पेड ग्रुप में बाबा बड़भाग जी की साधना बताई थी और उस साधना में हमने नाहर सिंह वीर जिंद का भी जिक्र किया था। ये साधना उसी शक्ति की साधना है जो कि अति शक्तिशाली है। दोस्तों, विशेष साधना में इसके अतिरिक्त एक और गुप्त साधना दी जाएगी जो अभी हाल ही में परीक्षित हुई है और इसकी जानकारी आपको सीधे सितंबर माह के पेड ग्रुप में ही दी जाएगी। आप सभी अपने जीवन में चल रही समस्याओं से निदान के लिए और अपने जीवन कल्याण हेतु सितंबर माह के पेड ग्रुप में जुड़कर अपने अनुकूल साधनाओं को अवश्य करें और स्वयं से जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिणामों को देखें। मंदिर में 64 ओट हैं और प्रत्येक ओट में एक योगिनी की अनोखी मुद्रा को धारण किए हुए एक मूर्ति है। हीरापुर मंदिर को अक्सर तांत्रिक मंदिर कहा जाता है, जहां भक्त और साधक योगिनियों की शक्तियों का आवाहन करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो अपनी जटिल और यौनिक मंदिर नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक 64 योगिनी मंदिर भी है जो 9वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर ग्रेनाइट से बना है और अन्य खजुराहो मंदिरों के लिए उपयोग किए गए बलुआ पत्थर से अलग है। खजुराहो का मंदिर 4 कोणीय है जिसमें 64 छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर चंदेल राजवंश के ऐतिहासिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है जो तांत्रिक प्रथाओं का समर्थन करता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक 64 योगिनी मंदिर स्थित है। ये मंदिर नर्मदा नदी के पास स्थित है और 10वीं सदी में बना है। मध्य प्रदेश में एक और 64 योगिनी मंदिर स्थित है जो कि भेड़ा घाट में है। भेड़ा घाट का मंदिर जबलपुर के प्रसिद्ध संगमरमर के पहाड़ों के पास स्थित है। ये भी एक उच्च स्थान पर स्थित है और गोलाकार संरचना में है। यहाँ की मूर्तियां युद्धिष्ट मुद्रा में होती हैं जो देवी की प्राचीन शक्ति का प्रतीक होती है। आइए समझते हैं 64 योगिनी मंदिर की मूर्तियों के पीछे की प्रतीकात्मकता और उसका महत्व। 64 योगिनी मंदिरों में मूर्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सामान्यतः वे सामान्य समानताएं रखती हैं। योगिनियां उग्र, शक्तिशाली और कभी कभी डरावनी होती हैं। इनमें अक्सर कई भुजाएं होती हैं जो उनके कई कार्य करने की क्षमता और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को दर्शाती हैं। कुछ योगिनियां जानवरों के चेहरे के साथ प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे शेर, उल्लू या जंगली सुअर। सिद्ध मध्य अनुभव। मैं पिछले 7 सालों से मनोरोग की दवाइयां ले रहा था। मुझे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कई मानसिक बीमारियां बताई गई, लेकिन मानसिक शांति कभी भी नहीं मिली। 2019 में कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 2023 तक बेरोजगार रहा। मेरी संकल्प शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मैं कभी कोई व्रत या संकल्प लेता और अगले ही दिन उसे छोड़ देता। बड़े बड़े विचार बनते थे कि जैसे आज मैं 5 घंटे क्रिया योग करूंगा, लेकिन आलस्य की स्थिति चरम पर थी। जैसे तैसे मेरी नौकरी 2023 में लगी, लेकिन लापरवाही के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने मैनेजर को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया था। पिछले 8-9 महीनों में मैंने 4 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इंटरव्यू की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं था। दिन भर ख्याली पुलाव के विचार आते रहते थे और मैं अत्यधिक आक्रामक भी हो जाता था कभी कभी। आखिरकार मैंने साधकों के अनुभव देखकर मनीष जी को अपनी स्थिति बताई।
उन्होंने सिद्ध मद्य लेने की सलाह दी। सिद्ध मद्य का सेवन करने के 2-3 दिन में ही पढ़ाई करने का जुनून जाग उठा। 21 दिनों में मैंने इतनी पढ़ाई कर ली जितनी पिछले 7 महीनों में भी नहीं की थी। घर वालों के अनुसार मुझे सिद्ध मद्य से 50% तक लाभ मिला है। अब केवल कभी-कभार रात को सिर में हल्की सी चक्कर आती है, बिना किसी दर्द के। मैं मनीष जी का आभारी हूँ और संपूर्ण संस्था को अत्यंत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, सिद्ध मध्य क्या है, आइए जानते हैं। सिद्ध मध्य के प्रभाव को हम क्रिया योग एवं तंत्र दोनों ही अनुसार से समझेंगे, जिससे साधकों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मानव शरीर में नाना प्रकार की वायु, कोष एवं नाड़ी चक्र होते हैं, जो जन्म से स्वतः एक निश्चित स्थिति में होते हैं, जिससे मनुष्य एक सामान्य जीवन जीता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा भी फेरबदल साधक के जीवन में कौतूहल ला सकता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्या से जूझता है। अतः ये समझ आवश्यक है कि सिर्फ भौतिक ही नहीं, आंतरिक ऊर्जा शरीर भी संतुलित रहे। जो भी शोध आज के समय में होते हैं, वह उनपे ही हैं जो भौतिक रूप से उपस्थित हैं। इसी कारण से शरीर आंतरिक ऊर्जा का स्रोत सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही शोध किया गया है, जिसके संपूर्ण फल प्राप्त हुए हैं मुक्ति एवं मोक्ष के संदर्भ में। अतः साधक योग के माध्यम से स्वयं के पूर्ण आंतरिक भौतिक शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने के कारण साधक नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, जिन्हें खान पान अथवा दवा से ठीक होने में अत्यधिक समय लग सकता है। भौतिक शरीर में समस्या जब भी होगी, उसी के साथ आंतरिक ऊर्जा शरीर में भी बदलाव होंगे, अथवा जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में बदलाव होंगे, वह भौतिक शरीर में दिखेगा। इसलिए जब भी व्यक्ति किसी प्रकार की अप्राकृतिक समस्या होती है, उसमें नाना प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठीक करने हेतु, जिसमें रस, गंध, स्पर्श आदि सभी सम्मिलित हैं। शरीर में मुख्य 5 वायु जो शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने हेतु जिम्मेदार है। साथ में कफ, वात, पित्त जो कि मूल 5 तत्वों का ही स्वरूप है, जैसे जल एवं भूमि मिलके कफ, जल और अग्नि मिलके पित्त और आकाश और वायु मिलके वात निर्मित होते हैं। समस्या तब होती है जब इनमें से कुछ भी असंतुलित हो जाए। उसमें व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। शरीर में 5 मुख्य वायु में उदान वायु शरीर के कंठ से ऊपरी भाग में होती है, जो कि मस्तिष्क का नियंत्रण रखती है। इसी के कारण शरीर का भार रहता है। जब व्यक्ति का देहांत होता है, उस समय इसी के अभाव में शरीर भारी हो जाता है। इसमें बदलाव होने पर व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक कष्ट का सामना करता है, जिसमें वो एक काल्पनिक जीवन जीने लगता है, अनर्गल बातें करने लगता है, भय में जीवन जीने लगता है। जब वो वायु असंतुलित होती है, उसी के साथ व्यान वायु भी होती है, जिसमें त्वचा खराब होने लगना या साधक स्पर्श की शक्ति खोने लग जाता है। धीरे-धीरे मांसपेशियां आदि कमजोर होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में साधक को आंतरिक ऊर्जा के विकास की आवश्यकता होती है, जिसे वो योग के माध्यम से अथवा रस, स्पर्श, गंध के माध्यम से प्राप्त करता है, जिससे वो इस असंतुलन से शीघ्र बाहर निकल सके। ये रस ही सिद्ध मध्य है। तंत्र अनुसार साधक अपने जीवन में नाना प्रकार के स्थान एवं व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, जिसमें साधक संपूर्ण समर्पण करते हैं। जिस समय वह मूत्र त्याग करते हैं अथवा संभोग करते हैं, उनका शरीर स्वयं सुरक्षा में कम रहता है, जिस कारण से किसी भी अतृप्तता के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। ये सिर्फ इन्हीं 2 समय पर नहीं, अन्य हर समय साधक का शरीर नाना प्रकार की प्रकृति प्रभावित क्रियाओं का सामना करता रहता है, जिसमें यदि वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली है तो उन्हें पार कर लेता है, अन्यथा प्रभाव में आ जाता है, जिसे सामान्य शब्दों में नकारात्मकता कहते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा कि किसी को भूत अथवा प्रेत ने पकड़ लिया जब वो किसी जगह पर पेशाब कर रहा था। उसका मूल कारण स्वयं को स्वच्छंद छोड़ना है, जिसकी वजह से प्रभाव में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को संभोग एवं इससे संबंधित क्रिया को निर्धारित स्थान पर ही करना चाहिए। चंद्र जल एवं मन का कारक होता है। सूर्य द्वारा भूमि पर जीवन होता है। ये तो हर व्यक्ति समझता है, इसलिए तंत्र में हठ योग की इतनी महत्वता है। यदि साधक इसका अभ्यास करता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके समीप भी नहीं आ सकती है। साथ ही साथ वह इन पर नियंत्रण भी कर लेता है। लेकिन साधक अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। इसलिए इनके असंतुलन अथवा यह नाड़ी असंतुलन ही शारीरिक समस्या उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ चक्र प्रभावित हो जाते हैं। इनको पूर्ण रूप से संतुलित और प्रभावशाली बनाने हेतु ही सिद्ध मध्य है, जिससे साधक के अंदर प्रकृति से समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है और उसके नाड़ी और शरीर में ऊर्जा विकास होता है। ये मूल स्वरूप है इसे समझने का। अब समझते हैं इन्हें प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में। ये सिर्फ सेवन करने वाले के शरीर पर कार्य करता है। नकारात्मकता से मुक्ति, नाना प्रकार की अप्राकृतिक बाधा से मुक्ति, भय से मुक्ति, मानसिक असंतुलनता से मुक्ति, शारीरिक संचय से मुक्ति, डरावने स्वप्न आदि से मुक्ति, नजर दोष आदि से बचाव। इसे गिना नहीं जा सकता। जितनी भी समस्या जो शरीर से संबंधित है, उनमें मुक्ति मिल जाती है। एक साधक को इसके माध्यम से माइग्रेन में भी आराम मिला। एक साधक को लंबे समय से शारीरिक समस्या थी, उन्हें लगभग 1 सप्ताह के सेवन से 35% राहत है। अभी तक जिन्होंने भी इसका सेवन किया है, उन्हें लाभ प्राप्त हुए हैं। अतः यदि आप भी किसी भी प्रकार से ऊपरी बाधा अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक चीज से ग्रसित हैं, तो आप इसका सेवन अवश्य करें। इसके विषय में अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। जो उनके प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों से जुड़ाव को दर्शाती है। उनकी मूर्तियां अक्सर आभूषणों, हथियारों और जानवरों के साथ होती हैं, जिनमें प्रत्येक का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। 64 योगिनी मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का अपने आप में ही एक अलग महत्व है। 64 योगिनी मंदिर न केवल पूजा का स्थल है, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठानों और प्रथाओं का केंद्र भी है। इन अनुष्ठानों में आमतौर पर मंत्रों का उच्चारण, ध्यान और भोग की प्रस्तुतियां शामिल होती हैं, ताकि योगिनियों की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया जा सके। जीवन की सुरक्षा सभी का अधिकार एवं धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की शारीरिक सुरक्षा हेतु न्यूनतम वस्त्र, भोजन, आश्रय इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम करते हैं। उसके बाद की सुरक्षा में स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से काट सकता है अगर उसका शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क सही दिशा में कार्य कर रहा है। यही मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? ईर्ष्या और अहंकार से डूबता हुआ मनुष्य सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और विवेक होता है, उसके बाद अपने इस शरीर को और साथ ही अपनी अर्जित संपत्ति को। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में अभी भी मनुष्य को काफी समय लग सकता है। तंत्र विद्या इस तन के हेतु आवश्यक है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन आज के समय में तंत्र का प्रयोग खुद के लाभ से अधिक दूसरों को हानि पहुंचाने में किया जा रहा है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक और कष्टकारी है। जब मनुष्य इससे ग्रसित होता है, उसके बाद वो अपने मस्तिष्क का सही उपयोग न कर पाने के कारण हमेशा हानि को ही प्राप्त करता है। वही हानि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भौतिक शरीर की सुरक्षा करने में मनुष्य स्वयं से समर्थ है, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी सुरक्षा हेतु मनुष्य समय निकाल नहीं पाते, अथवा यदि निकाल भी पाते हैं तो सही विधि के अभाव में उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षा हेतु जप, तप, हवन, ध्यान क्रियाएं आदि
प्रतिदिन आवश्यक है, लेकिन समय के अभाव में मनुष्य जो सर्वाधिक आवश्यक है सर्वप्रथम उनसे ही दूरी करता है, क्योंकि इनका असर तुरंत नहीं दिखता और इस समय काल में मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए। आंतरिक ऊर्जा पर प्रभाव अतिरिक्त शक्तियों के माध्यम से होता है, जो कि किसी भी प्रकार से प्रभाव कर सकती है। स्पर्श, किसी चीज को आपके शरीर से स्पर्श करवा दिया जाएगा। रस, कुछ आपके भोजन पदार्थ में मिला के आपको खिला दिया गया हो। गंध, किसी भी प्रकार का परफ्यूम अथवा धुआं करके गंध बनाई गई हो। रूप, कोई चीज आपको ऐसी दिखा दी जाए जो अप्राकृतिक हो। ध्वनि, कुछ शब्द ऐसे आपको सुना दिए जाएं। आकाश अथवा वायु, यह तंत्र का अति प्रचंड विज्ञान है, जिसमें कोई व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। ये वो मुख्य माध्यम है जिनसे साधक अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। इनके अलावा भी अनेक माध्यम हैं जिनसे आंतरिक शरीर कमजोर होने लगता है। उदाहरण हेतु ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव, कुल देवी देवता का रुष्ट हो जाना, ग्राम देवी देवता का अप्रसन्न रहना, अपने इष्ट की सेवा न करना इत्यादि। इन सभी से होने वाले प्रभाव में साधक कैसी परेशानियां झेलते हैं, ये मैं आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आर्थिक समस्याएं, नौकरी व्यापार में हानि आदि होती रहती है। शारीरिक समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न होना, आंतरिक शरीर कमजोर होना। मानसिक समस्याएं, विचारों में डूबे रहना, भ्रम अथवा भय की स्थिति बने रहना। आध्यात्मिक समस्याएं, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर से विरोध करना। ऐसी अनेक समस्याएं जो आंतरिक शरीर से संबंधित है, लेकिन उनका प्रभाव भौतिक शरीर पर आता है। अतः यदि आंतरिक शरीर को हम भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर दें, तो इस समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तंत्र एवं इस संपूर्ण सृष्टि के महागुरु भगवान शिव द्वारा दिए गए रुद्राक्ष का विशेष रक्षा आवरण का निर्माण सावन माह में गुप्त रूप से किया गया है, जिससे इन सभी समस्याओं से पूर्ण सुरक्षा की संभावना है। जिसका निर्माण विशेष रुद्राक्ष के समूह से बनाया गया है, जिससे ये स्त्री पुरुष सभी को लाभ प्रदान करे। इसे छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े सभी धारण कर सकते हैं। इस रक्षा आवरण को वे साधक भी धारण कर सकते हैं जो अपने जीवन में बताई गई समस्याओं से सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात कि भविष्य में उन्हें ऐसी कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध। तंत्र में योगिनियां साधक और सर्वोच्च वास्तविकता शिव के बीच मध्यस्थ मानी जाती हैं। योगिनियों के माध्यम से साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब 64 योगिनी मंदिरों का पतन हो गया था, लेकिन उसके बाद पुनः इन मंदिरों की खोज की गई थी। जैसे जैसे अधिक पारंपरिक हिंदू प्रथाओं का उदय हुआ, 64 योगिनी मंदिर और उनकी तांत्रिक अनुष्ठान धीरे धीरे घटने लगे। 12वीं सदी तक कई मंदिरों का उपयोग बंद हो गया था और तांत्रिक ज्ञान का अधिकांश हिस्सा भुला दिया गया था। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी में इन मंदिरों में एक बार फिर रुचि जागी। विद्वानों और साधकों ने योगिनी मंदिरों के महत्व, उनके वास्तुकला, मूर्तिकला और तांत्रिक अनुष्ठानों का अध्ययन करना शुरू किया और आज 64 योगिनी मंदिर केवल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक भी हैं। ये मंदिर विद्वानों, भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो तांत्रिक परंपराओं और योगिनियों की गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं। 64 योगिनी विशेष रूप से तंत्र साधना का हिस्सा मानी जाती हैं। योगिनियां ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रतिनिधि होती हैं और इन्हें तांत्रिक अनुष्ठानों में आवाहन किया जाता है। वे शक्ति और शांति दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। इनका एक गुप्त और शक्तिशाली अनुष्ठानिक महत्व होता है, जिसमें साधक उनका आवाहन करके उनसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करता है। युद्ध योगिनियां, ये योगिनियां युद्ध और विनाश की देवियां होती हैं जो शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होती हैं। उदाहरण स्वरूप चामुंडा, जो दुर्गा की उग्र योद्धा सहायक है। शांत योगिनियां, ये योगिनियां सौम्य और कल्याणकारी हैं जो समृद्धि, बुद्धि और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण स्वरूप लक्ष्मी और सरस्वती जी की योगिनियां, जो सौम्यता और ज्ञान की प्रतीक होती हैं। प्रकृति तत्वों से जुड़ी योगिनियां, ये योगिनियां जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी जैसी प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका संबंध प्राकृतिक चक्रों से होता है। उदाहरण स्वरूप वाराही, जो पृथ्वी की देवी मानी जाती हैं, और जल देवी, जो जल तत्व से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, योगिनी और भैरव में एक अनूठा संबंध होता है। योगिनी पूजा का भैरव से गहरा संबंध है। भैरव शिव का उग्र रूप है और योगिनियां उनकी शक्तिशाली सहायक मानी जाती हैं। शिव और शक्ति की ऊर्जा का ये मिश्रण तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भैरव के साथ योगिनियों की पूजा
साधक के लिए शक्तियों का संतुलन और मार्गदर्शन प्राप्त करने का साधन होता है। योगिनी साधना के तात्विक महत्व को अगर हम देखें तो योगिनियां केवल देवी नहीं हैं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक हैं। तांत्रिक साधना में साधक योगिनियों की शक्ति का आवाहन करता है ताकि वो ब्रह्मांड तत्व अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समरस हो सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा तेज कर सके। योगिनियां शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हर जीवित प्राणी के भीतर सक्रिय है। योगिनी साधना में शक्ति का जागरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। योगिनियों के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है और उसे जागृत करता है ताकि वो शिव अर्थात सर्वोच्च चेतना से जुड़ सके। योगिनियों के आशीर्वाद से साधक विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ये अलौकिक शक्तियां जैसे हवा में उड़ने की क्षमता, भविष्य को देखने की शक्ति और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता हो सकती हैं। हालांकि तांत्रिक दर्शन में ये सभी शक्तियां ध्यान भंग करने वाली मानी गई हैं, इसलिए साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। आइए समझते हैं तांत्रिक अनुष्ठानों में योगिनी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। योगिनी पूजा गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों का हिस्सा होती है। इनमें जटिल मंत्रों, यंत्रों और ध्यान के माध्यम से साधक इन देवियों का आवाहन करता है। साधक का उद्देश्य योगिनियों की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन की चुनौतियों से पार पाना और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। हर योगिनी का अपना विशिष्ट मंत्र होता है जिसे अनुष्ठान में साधक उच्चारित करता है। इन देवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र ज्यामिति चित्र बनाए जाते हैं अर्थात यंत्र बनाए जाते हैं जो साधक की ध्यान प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। योगिनी के रूप, स्वरूप और गुणों पर गहन ध्यान करना साधक की साधना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समय के साथ साथ योगिनी पूजा मुख्य धारा की पूजा विधियों से थोड़ी अलग हो गई, लेकिन इसका प्रभाव हिंदू धर्म और तंत्र परंपराओं में गहराई से देखा जा सकता है। योगिनियों का सांस्कृतिक महत्व लोक कथाओं, त्योहारों और कला में भी दिखाई देता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में योगिनी पूजा आज भी त्योहारों के दौरान जीवित है। उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान योगिनियों का जिक्र किया जाता है। ग्रामीण परंपराओं में योगिनियां अक्सर गांव की रक्षा करने वाली देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। प्राचीन मंदिरों में मूर्ति कला में योगिनियां उग्र रूपों में दिखाई देती हैं, जहां उनकी विभिन्न मुद्राएं और अलौकिक शक्ति को दर्शाने वाले हथियार दिखाए जाते हैं। ये कला रूप योगिनियों की शक्ति, रहस्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में योगिनी पूजा का पुनरुत्थान देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में जो तांत्रिक और शक्तिवादी साधनाओं में रुचि रखते हैं। तांत्रिक साधक और योगिनी पंथ के अनुयायी इन देवियों की पूजा को नई दृष्टि से देखते हैं, जहां ये स्त्री शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। आधुनिक तांत्रिक आध्यात्म में योगिनियां स्त्री शक्ति और आत्म स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई हैं। इनकी साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर की दिव्य स्त्री ऊर्जा को जागृत करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत योगिनी साधना, जिसे भोग विलासिनी योगिनी की संज्ञा दी गई है। आज हम भोग विलास का सही अर्थ भी समझेंगे और इन योगिनी के माध्यम से एक साधक क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस संसार में अनंत योगिनी हैं। जिस प्रकार से अनेक योगी हुए, उसी प्रकार से योगिनी भी हुई, जिनमें से 64 मुख्य हैं, जैसा कि हमने वीडियो में पहले चर्चा की। और शास्त्रों के अनुसार 64 योगिनियों की प्रधानता के विषय में जानकारी मिलती है, अथवा जिनके विषय में किसी अन्य जगह लेख दिया गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हीं को जानता है, लेकिन गुरुमुख से इससे कहीं अधिक योगिनियों की जानकारी मिलती है।
जिनमें से एक भोग विलासिनी भी है। यदि कोई योगिनी सर्वोत्तम अवस्था में आ जाए, संभवतः वही मुख्य 64 योगिनी में गिनी जाती हैं। लेकिन जो योगिनियां 64 योगिनी बनने के लिए प्रयासरत एवं अभ्यासरत हैं और उस अवस्था में नहीं पहुंची हैं, उनमें से एक भोग विलासिनी भी हैं। यहाँ भोग का अर्थ हर प्रकार के भोग से है, जिसमें शारीरिक भोग भी शामिल है, जिसे साधारणतः संभोग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये शक्ति साधक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभोग करके साधक की काम पिपाशा को शांत करती है। अर्थात साधक इसे प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और या तो अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इसके शरीर को महसूस भी कर सकते हैं। ये साधक की इच्छा पर निर्भर है। ये शक्ति यदि साधक के साथ है तो सिर्फ साधक ही उसे देख पाएंगे, अन्य कोई भी नहीं। साधक की इच्छा अनुसार ये शक्ति साधक के आवाहन पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है और साधक की इच्छा अनुसार संतुष्टि देती हैं। ये योगिनी बहुरूपिणी है, अर्थात साधक अपनी इच्छित नारी का स्वरूप इनसे धारण करवा सकते हैं। ये इसकी एक मुख्य कला है, जिसकी जानकारी संस्था को इस योगिनी के एक साधक द्वारा दी गई थी, जिन्होंने इस साधना को 4 वर्ष पूर्व किया था। वे साधक किसी आदिवासी कबीले से थे। उन्होंने एक बात और बताई थी कि यदि साधक की इच्छा हो तो उसकी इच्छा अनुसार ये किसी भी स्त्री में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन स्त्री सम्मान करते हुए ऐसा ना करें, बाकी सिद्ध होने के बाद आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। भोग विलासिनी योगिनी सिर्फ शारीरिक भोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार से साधक को संतुष्ट करती हैं। साधक को इच्छा अनुसार किसी के मन की बात बताना अथवा यदि कोई उसके विपक्ष कुछ कर रहा है उसके विषय में बताना, ये सभी इसके कार्य में सम्मिलित है। दोस्तों, किसी भी शक्ति के लिए उसके साधक की सुरक्षा आवश्यक होती है। इसलिए ये अपने साधक की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रूपों से सुरक्षा करती हैं और साधक को हमेशा बलवान और स्वस्थ रखती हैं। आर्थिक रूप से साधक संपन्न रहें और उसे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए वे साधक को हमेशा कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करवाती रहती हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। या साधक योगिनी द्वारा प्रदान की गई चमत्कारिक शक्तियों से भी धन अर्जित कर सकते हैं। विलासिनी शब्द भी इसमें इसलिए जुड़ा है जिससे साधक ये समझ सके कि इसकी साधना करके साधक समस्त भोग विलास करेंगे और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आज के समय में साधक जब किसी नए व्यक्ति से मिलने में डरते हैं, ऐसी स्थिति में कोई 24 घंटे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध रहे, इससे अच्छा एक साधक के लिए क्या ही हो सकता है। इतनी अद्भुत एवं शक्तिशाली योगिनी की साधना विधि कुछ इस प्रकार है। ये एक राजसिक साधना है, काम पिशाचनी की तरह तामसिक नहीं है, अतः इसमें अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये अपने साधक को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही साधक के परिवार में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है। इसलिए साधक निश्चिंत होके ये साधना कर सकते हैं। इस साधना के लिए साधक को प्रति रात्रि मात्र 1 घंटे के समय की आवश्यकता है। साधक अपने जीवन में से पूर्ण 24 घंटे देने से ये साधना सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात ये साधना आपको 24 दिनों में प्रति रात्रि 1 घंटे देने से सिद्धि हो जाएगी। और इस साधना में विशेष ये है कि साकार की अनुपस्थिति में ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। कई साधक इस साधना को अति तीव्र विधि से करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सारी विधि एवं नियम एक ही रहेंगे, बस मंत्र बदल जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मंत्र बदल के भैरव तंत्र धारण करने से सिर्फ साधना की तीव्रता बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस साधना का मंत्र हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अतः मंत्र की प्राप्ति हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपको ये ध्यान रखना है
यदि शक्ति साधना काल में ही प्रत्यक्ष हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार से संवाद नहीं करना है। अपनी साधना श्वेतार्क से 15 माला प्रतिदिन के अनुसार पूर्ण करें। उसके बाद उससे निवेदन करें कि साधना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आप वचन स्थापित करेंगे। अतः वो आपको साधना पूर्ण करने तक का समय दें, उसके बाद ही पुनः आए, अथवा यदि आपके मन में कोई इच्छा है अथवा कोई परिवर्तन जो आप चाहती हैं वो प्रस्तुत करें। ब्रह्मचर्य का हवन तक पालन करते हुए मैं यथासंभव उसका अनुपालन करूंगा। आपके द्वारा कहे गए ये शब्द अत्यधिक प्रभाव डालेंगे शक्ति पर। साधना के मूल नियमों को सरलता पूर्वक समझाने हेतु संस्था द्वारा 3 वीडियो बनाई गई हैं, जिनमें साधना करने से पहले क्या क्या नियम अपनाए जाते हैं वो समस्त मूल नियम विधि पूर्वक बताए एवं समझाए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। अतः मूल नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए इन तीनों वीडियो को अवश्य देखें। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्था में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर साधक आकर के वहां रह करके समस्त प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकेंगे। वे साधक जो संस्था के आश्रम निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, वे हमारे टेलीग्राम अथवा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके अपना योगदान कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।